अकल आ गई महाराज मुझे। तो फिर मैंने कहा तुम रोते क्यों हो? बोले आपको देखकर मुझे रोना आ गया। उसने आंसुओं से मेरे चरण प्रक्षाल किए। तो मैंने कहा दुखी हो? बोले नहीं, मैं जो शांति का अनुभव मैं आज कर रहा हूं, जो संतोष मुझे आज प्राप्त हुआ है, वो मुझे नोटों के बिस्तरों में प्राप्त नहीं हो सका महाराज। आपके वचनों ने मेरे जीवन को संतोष प्रदान किया है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरी बेटी 21 साल 22 साल की हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई उसकी। मैंने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, इसके लिए वर ढूंढना चाहिए, इसके हाथ पीले कर दूं महाराज, इसका घर बसा दूं, मैं फिर शांति का जीवन जीऊं अपने जीवन में। बस एक ही विकल्प है, मेरी बेटी का घर बस जाना चाहिए। 2-3 साल मुझे उसके वर ढूंढने में लगे। जो भी बेटा आया बेटी ने रिजेक्ट कर दिया। आज महाराज वो 24 साल की हो गई। मैंने सोचा कि आधुनिक जीवन जीने वाली है, आज के युग में जी रही है। मैंने उस बेटी से एक कमरे में बुलाया और उसकी मां के सामने बेटी से पूछा, बेटी तू हर लड़का रिजेक्ट करती है, आज के युग में इस सदी में, बोल तेरे मन में कोई लड़का तो नहीं है? उसने कहा पापा कैसी बात करते हो? बोले नहीं बेटी पूछना जरूरी है, आज का माहौल ऐसा बन गया है। पहले तो लड़कों को पता ही नहीं रहता था और शादी हो जाती थी, आजकल तो माँ बाप को पूछना पड़ता है कि तेरे मन में कोई ऐसा लड़का तो नहीं है? उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है, ये सब नहीं सोचा। बोले कोई लड़का, कोई दोस्त, कोई यार? बोले कोई नहीं मेरा। और एक बात याद रखना पिताजी, आप जिस गुरु के प्रवचन सुनते हो, मैं भी उन गुरु का प्रवचन सुनती हूं। मैं अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती हूं। बाप ने कहा मुझे संतोष मिला। बेटी तेरी शादी तो करना है। बेटी ने नजरें झुका ली। बेटी एक बात बता, तेरे दिमाग में कोई नहीं? बोले कोई नहीं। चल एक बात तो और बता दे, किससे शादी करेगी? इंजीनियर से, डॉक्टर से, सीए से, एमबीए पास से, बिजनेसमैन से, राजनेताओं से, किससे शादी करेगी? उसने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे किससे शादी करना है। तेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया तेरा जीवन साथी कौन होगा? नहीं सोचा पापा। तो किससे शादी करेगी? बोले जिससे आप करा देंगे। बोले बेटा 21वीं सदी में ऐसे शब्द सुनना, सौभाग्यशाली बाप होगा जिसकी ऐसी बेटियां हुआ करती हैं। वरना बेटियां तो काला मुंह करके भाग रही हैं। बाप जिंदगी भर इज्जत बनाता है और बेटी काला मुंह करके विधर्मियों के साथ भाग जाया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, बहुत पुण्य कमाए होंगे जिसकी बेटियां कहें कि मेरे पापा के जैसा करेंगे। बेटा एक काम कर, कुछ तो बता, तुझे कैसा वर चाहिए? बोले पापा मैं कुछ नहीं बता सकती हूं, इस बारे में मैंने 24 साल में कभी सोचा भी नहीं है, मुझे कैसा वर चाहिए। बिजनेसमैन? बोले चलेगा। सर्विस क्लास? बोले चलेगा। मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं किसी से भी, बोले गांव में, बोले वहां भी कर लूंगी, शहर में वहां भी शादी कर लूंगी, कहीं भी कर लेगी। बाप की आंखें भर आई कि बेटी आज की 21वीं सदी में सीता जैसी बेटियां भी हमारे घर में पैदा हुआ करती हैं। मान्यवर, हर बेटियां खराब नहीं होती, कई ऐसी होती हैं जो माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया करती हैं। ध्यान रखना है। उसने कहा गांव में भी कर लूंगी, शहर में भी कर लूंगी, मेरी कोई चॉइस नहीं है। पिता ने कहा फिर भी बेटा कुछ तो बता ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। बहुत जिद करी पिता ने, तब बेटी ने कहा अपने माँ बाप से कि मम्मी जब पापा जिद ही कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मैं कैसा लड़का चाहती हूं। बोले कैसा? बोले जब ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं बताती हूं मेरी चॉइस क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है। बोले बताओ बेटा।
माँ ने समझा अभी तक झूठ बोल रही थी, इसके मन में जरूर कोई लड़का होगा, ध्यान रखना। उसने कहा माँ एक बात ध्यान रख, मैं आज अपनी चॉइस बताती हूँ और अपने पिता से आग्रह करती हूँ कि ऐसा लड़का मिले तो लेकर जरूर आना। पिता ने कहा बता बेटा कैसा लड़का चाहिए तुझे? बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो, जिसका आचरण मेरे पापा के जैसा हो, जिसका चरित्र मेरे पापा जैसा हो और जिसका व्यवहार मेरे पिता की तरह, जो सादगी का जीवन जीता हो, जो संतों के प्रति समर्पित रहा करता हो, जिसके पास आचरण हो, चरित्र हो। पापा फिर वो गोरा है तो भी चलेगा और काला है तो भी चलेगा, गांव में है तो भी चलेगा और शहर में है तो भी चलेगा। उसने कहा बेटा मेरे जैसा व्यवहार वाला। बोले मेरा व्यवहार तो लोग कहते हैं मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पिछड़ा आदमी हूं। बोले पापा नहीं, मैं ऐसा वर चाहती हूं जिसका नेचर पापा जैसा हो। वो आदमी